गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फिजिक्स क्लास 12th। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन। इससे पहले हमने केस किया था एक्सियल लाइन पर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन या और पॉइंट और लाइन, कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह आप। इससे फर्स्ट जो केस किया था दोनों को यहां पर बता देता हूं। पहला मैं यहां लेता हूं एक्सियल लाइन का, जो हम कर चुके हैं। एक्सियल लाइन के अंदर हम क्या लेते थे कि लाइन लेते थे ये डाइपोल, सॉरी, माइनस चार्ज क्यों और चार्ज प्लस क्यों, ये इनका सेंटर पॉइंट हो, जो डाइपोल दो इसके पोल थे, और एक कोई पी पॉइंट इसी एक्सिस पर लेते थे जिस पर हमें क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी पी पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंटों की वजह से। तो ये हमने कोई पी पॉइंट ले लिया यहां पर। अब ए की बात करें, ए से लेकर पी तक की जो दूरी होगी इसको हम क्या मानते थे, आर प्लस ए, बिकॉज यहां से यहां तक ए और ये ए, और ओ से पी तक की डिस्टेंस को हमने क्या माना था, आर। तो एपी क्या बन गया हमारे पास में, अगर ए से पी तक की बात करें, डाइपोल के केस में ले रहे हैं इसलिए ये पॉइंट लेना जरूरी है, ऐड करना, तो आर प्लस ए, तो आर प्लस ए हो जाता था। अब इसी को हम इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर बात करेंगे, यहीं से ही समझेंगे, इसी से ही, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए डायग्राम। हमने ये कोई डाइपोल ले लिया, डायरेक्शन होती है डाइपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका ओ पॉइंट हो गया। अब आपको पता है ओ से पी एक पॉइंट लिया था हमने एक्सिस पर, चाहे इधर ले सकते थे चाहे इधर। अब इसमें भी हमें इक्वेटोरियल की बात की है। इक्वेटोरियल होता है परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर प्लेन में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। ओ पॉइंट आपको इससे चाहे तो अपवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम बात करते हैं, हमने ये पॉइंट यहां ले लिया। ये पॉइंट लेने के बाद ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या है हमारे पास, आर। तो यहां पर जो पी पॉइंट लिया है, पी से ओ तक की डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, आर। और ये हमारे पास थी ए और ये भी ए। फिर उसके बाद हम चार्ज क्यू के कारण निकाल रहे थे पी पर, तो यहां भी चार्ज क्यू हो गया। क्यू के कारण हम किस पर निकाल रहे हैं, पी पर। दूसरा पॉइंट क्यू चार्ज है, इसके कारण हम किस पे निकाल रहे हैं, प्लस क्यू, इसके कारण भी पी पर, प्लस क्यू इसके कारण भी हम किस पर ले रहे हैं, लाइन जो हमने ली, ये ले ली हमने लाइन। उसके बाद अब बात करते हैं, इसकी डिस्टेंस हमें चाहिए, इसकी डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हम डिस्टेंस जो ले रहे थे एपी की ले रहे थे एक बार और एक बार बीपी की डिस्टेंस ले रहे थे, ये बी पॉइंट ये पी पॉइंट। अब आगे एज इट इज इसके अंदर देखते हैं क्या रूल लगेगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बना लिया, जिससे क्या हुई, आसानी होगी, हमें डायग्राम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, परपेंडिकुलर है, ये कोई ना कोई एंगल है यहां भी। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एओपी, यहां लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल एओपी। एओपी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये तो क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
AP स्क्वेयर इज इक्वल टू AO स्क्वेयर प्लस OP स्क्वेयर। यहां से ये AP स्क्वेयर क्या आ गया हमारे पास, A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। अगर AP की बात करें, AP क्या हो जाएगा, यहां स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर रूट हटेगा तो क्या आ गया आपके पास A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। ये चीजें आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं हम AP, इसकी जगह हम ये लिख देंगे A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट हो गया। इधर भी ये और ये डिस्टेंस R, तो इस साइड भी क्या आ गई आपकी A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर और इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर रूट, दोनों सेम आ गई। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। इस पॉइंट के कारण तो E1 आया, क्या है हमारा E1 की डायरेक्शन क्या हो गई एक्सटेंड, बाहर की तरफ, जो फर्स्ट केस किया था उसी के अकॉर्डिंग। और इसकी डायरेक्शन क्या हुई, ये मान लिया हमने E2, या इसको E2 मान लेते हैं, जो फर्स्ट केस में ले रखा था एक्सेल वाले में, इसको E1। वहां पर आपको बताया था अगर डायरेक्शन दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। डायरेक्शन अपोजिट है तब क्या होगा आपका, बड़े वाले में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बट यहां पर ना अपोजिट और ना सेम, तो इसके हम कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं। कंपोनेंट रिजोल्व करने का तरीका आपको पता भी होगा, +1 के अंदर कर चुके हो। अगर A है, इसके कंपोनेंट रिजोल्व करने हैं और एंगल इस साइड थीटा है, तो यहां पर तो हो जाएगा आपका A cos थीटा, जिस साइड एंगल होगा, और इधर क्या होगा आपका A sin थीटा। अब बात करते हैं, अब इस ट्रायंगल के लिए लेते हैं फर्स्ट, ये साइड ये साइड ये साइड, ये कॉमन हो गई, ये इसके इक्वल और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल APO और BPO कॉन्ग्रेंट हो गई। कॉन्ग्रेंट होने के कारण ये एंगल थीटा इज इक्वल टू ये एंगल लिख सकते हैं हम। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ये कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये कैसी लाइन है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया हमारा थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो इधर का एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा, अल्टरनेट एंगल हो गया। बट ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट रिजोल्व की। इसके अकॉर्डिंग अगर कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं, ये इसका एंगल है थीटा, तो इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा E1, जिधर थीटा उधर आ जाएगा E1 cos थीटा। और इस लाइन पर जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहां क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका E1 sin थीटा। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं, E2 के रिस्पेक्ट में ऊपर है, तो इस साइड में क्या आ गया E2 cos थीटा। फिर उसके बाद इसी के अंदर हम बात करें, ये इस डायरेक्शन में है तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा E2 sin थीटा। अब हम डायग्राम समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब डायग्राम के बाद अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी निकलेगी, तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट A ऑन P। ए पॉइंट का चार्ज भी यहां लिख सकते हो, ये चार्ज है -Q, और यहां पर क्या लिख सकते हो पॉइंट P, बट नेगेटिव चार्ज हम लगाएंगे नहीं, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी हमारे पास E1 मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज क्या था हमारे पास Q, डिस्टेंस क्या थी हमारे पास AP स्क्वायर, और E1 यहां से हमारे पास क्या निकल गया 1/4πε0 Q बाई AP स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे √A स्क्वायर R स्क्वायर, इसका स्क्वायर है AP का तो ये कट गया। यहां से E1 क्या निकला हमारे पास 1/4πε0
क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स, डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स, और इसकी डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड या एक्सटेंड, बट डायरेक्शन वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है आपको यहां लिखने की। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, यही पॉइंट लिखोगे, बार बार इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना लिखकर सीधा लिख देना, ई एफ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट बी में है प्लस क्यू ऑन पी पॉइंट। तो इसके रिस्पेक्ट में जो E2 होगा वो सीधा यहीं से लिख देता हूं मैं, क्योंकि देखो यहां भी डिस्टेंस क्या आपकी सेम है, डिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्वेश्चन लंबा ना जाए इसलिए क्या किया, इसको सेम ही लिख दिया। यहां भी पी लिखना था, फिर वैल्यू पुट करनी थी, कट के लास्ट में क्या आता हमारे पास इतना ही आ जाता, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब यहाँ E1 इज इक्वल टू E2, दोनों सेम है, E1 इज इक्वल टू E2, ये वैल्यू दोनों की सेम है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर, इसकी बात करें E2 अपवर्ड डायरेक्शन, E1 डाउनवर्ड डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बच गया क्या हमारे पास, जो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आपको बताया ही था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी हमारी, क्योंकि इसके कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़े, इक्वल थे, इक्वल होने की वजह से क्या किया हमने, कंपोनेंट रिजोल्व किए। और इक्वल भी नहीं समझ में आया होता आपको, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर थी और एक की इधर थी, ये ना सेम और ना अपोजिट, तो इसलिए इसके कंपोनेंट रिजोल्व किए। कंपोनेंट रिजोल्व करने के बाद E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा मिला, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब E1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, E1 लिख सकते हैं। तो E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपके पास, 2E1 कोस थीटा। अब यहां पर ये वैल्यू सेम थी E1 E2 की, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 2 E क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा कोई भी ट्राइंगल ले लें हम, इन ट्राइंगल एपीओ दोनों सेम है, एपीओ या एओपी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, एओपी लिख लेते हैं यहां पर। कोस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस तो हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा ये स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर जो होगी वो किसके इक्वल आएगी आपकी, 1/2 के इक्वल आ गई। उसके बाद ये वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू एज इट इज, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा, साथ में यहां पर क्या था हमारे पास, कोस थीटा। इस कोस थीटा की ये वैल्यू हमने निकाली, इसको रख देंगे ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका, क्यू इंटू 2a,
ये किसके इक्वल आ गया आपका P, मोमेंटम। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, डाइपोल मोमेंटम। P अपॉन 4πε0, इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 1 और 1/2। जब ये सोल्व होगा, P 4πε0 ए स्क्वायर आर स्क्वायर इसकी पावर क्या आ गया आपके पास 3/2। अब आपको पता ही है जो आर स्क्वायर है ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका नेगलेक्ट, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब इसको हम लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारे पास, P/4πε0, नीचे रह जाएगा आपका आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ई क्या आएगा आपका P/4πε0 r³। यहां से भी ई इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या रह गया हमारा r³, और एक्सियल लाइन के अंदर भी r³ आया था, बट पॉइंट चार्ज ड्यू टू वहां पर क्या था हमारा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी 1/r² थी। ये हमारा क्या आ गया नेट रिजल्टेंट, इसको इस तरह लिख सकते हो और इसकी डायरेक्शन होती है। थैंक यू।